यूनिट नंबर 2 कोस्ट का है, लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट कहते हैं कि इसको है तो जो वर्कर वगैरह हमारे वहाँ काम करते हैं उन्हों के ऊपर हम लोग को कितना खर्चा हुआ उसको बोलते हैं लेबर कोस्ट। पर देख, दो तरीके के लेबर कोस्ट होते हैं, डायरेक्ट लेबर कोस्ट होता है, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट होता है। पर जो इनडायरेक्ट होगा वो तो ओवरहेड में जाएगा, जो डायरेक्ट लेबर कोस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कोस्ट वगैरह जो होगा वो किस में जाएगा, प्राइमरी कोस्ट के अंदर जाएगा। देख, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट है। लेबर कोस्ट का अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखना है कि CS कौन सा आता है, 7 होता है। लेबर कोस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जो तुम मॉनेटरी पेमेंट वगैरह उसको करते हो, पर मॉनेटरी पेमेंट मतलब क्या, कि जो पैसों के अंदर जो भी तुम उसको देते हो, जैसे कि बेसिक पे, DNS अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, बोनस वगैरह, वो सब चीज़। पर उसी तरीके से डिफर मॉनेटरी बेनिफिट मतलब कि जो पैसों के अंदर नहीं देता हो, जैसे क्या आता है कि भाई कंट्रीब्यूशन टू PF है, ग्रेच्युटी है, पेंशन वगैरह जो उसको तुम दोगे इन फ्यूचर में, वो किस में जाएगा, डिफर मॉनेटरी बेनिफिट में जाएगा। इसके साथ साथ है दूसरा फ्रेंच बेनिफिट है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टॉक स्कीम, पर कि भाई सब्सिडाइज फूड, LTC, वो सब चीज़ किस में जाएगा, फ्रेंच बेनिफिट में जाएगा। अब जो भी वर्कर वगैरह जो है, बट फॉर द पर्पज द लेबर अकाउंटिंग और इफेक्टिव कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट, द फॉलोइंग 2 रिकॉर्ड आर एसेंशियल, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। देख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तेरा MCQ है। टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है, टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है। देख, टाइम कीपिंग कहते हैं, क्या बोला हुआ है, द टाइम कीपिंग मीन्स द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ वर्कर अराइव एंड डिपेचर फ्रॉम द फैक्ट्री। पर कितने बजे वो बंदा आया, कितने बजे वो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम कीपिंग कहते हैं। नहीं, टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है, कितने घंटे उसने काम किया। और सपोज समझ लो कि तुम मॉर्निंग सुबह 10 बजे गए जॉब पे, शाम को 6 बजे तक तुम जॉब पे थे, तो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक तुम्हारा क्या होता है, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग कहते हैं। टाइम कीपिंग की कितनी मेथड है, 2 मेथड है, मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। पर 2 तरीके के, मैनुअल मतलब तुम जाके क्या करोगे, लिखोगे खुद ने। मैकेनिकल में कैसा होता है कि तुम्हारा जो भी आई कार्ड वगैरह होगा, तुम जैसे एंटर होगे तो तुम अपना आई कार्ड बताओगे या अपना थम्स वगैरह रखोगे, तो उससे क्या होगा, तुम कितने बजे आए, कितने बजे गए, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। मैनुअल मेथड में कैसा होता है कि समटाइम हम लोग कहाँ पे जाते हैं तो बाहर क्या होता है, रजिस्टर वगैरह रखा हुआ होता है, वहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, हमारा नाम वगैरह लिखते हैं, कितने बजे हम आए वो लिखते हैं। उसी तरीके से हम लोग रिटर्न जाने का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जाने का टाइम वगैरह भी लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैनुअल मेथड बोलते हैं। पता चला टाइम कीपिंग मतलब के अराइवल एंड डिपेचर फ्रॉम अ फैक्ट्री, कितने बजे आए, कितने बजे गए, उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड। टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है, टाइम बुकिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ ईच वर्कर स्पेंड ऑन वेरियस जॉब। तुमने एक्चुअली में पर्टिकुलर जॉब पे कितना टाइम लगाया, कितना काम किया, उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग बोलता है। पर टाइम कीपिंग मतलब क्या होता है, टाइम कीपिंग का मतलब कितने बजे आए, कितने बजे गए। सुबह 10 बजे तुम पहुंच गए जॉब पे, शाम को 6 बजे तुम निकल गए, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जॉब पे तुमने कितना टाइम काम किया। पर सपोज समझ लो कि तुमने क्या किया, 10:30 बजे कोई वर्क कर स्टार्ट किया दोपहर के 1:30 बजे तक, तो 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे वो जो भी तुमने काम किया उसको क्या बोलते हैं, टाइम बुकिंग कहते हैं। पर टाइम बुकिंग की 2 मेथड है, टाइम कार्ड है, जॉब कार्ड है। ठीक है, 2 मेथड है, टाइम कार्ड है और जॉब कार्ड है। अब एक अलग अलग तरीके की क्या होती है, रेम्यूनरेशन मेथड है। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, वर्करों को जो भी तुम पैसा वगैरह दोगे उसकी क्या है, अलग अलग मेथड है। देखिए, रेम्यूनरेशन की मेथड कौन सी है, सबसे पहले टाइम रेट, पीस रेट सिस्टम। पर तो टाइम रेट सिस्टम के अंदर तुम क्या करोगे, तो वर्कर कितने घंटे तुम्हारा वहाँ काम किया है वो हिसाब से तुम उसको क्या करोगे, सैलरी दोगे, उसको बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। और अगर वर्कर को तुम क्या कर सकते हो, पीस के हिसाब से भी सैलरी वगैरह दे सकते हो कि 1 यूनिट अगर तुम बनाओगे तो 10 रुपये तुम्हारे को मिलेंगे। अगर तुमने पूरे दिन में 100 यूनिट बनाए तो 1000 रुपये मिलेंगे। वो पीस रेट सिस्टम है। टाइम रेट सिस्टम मतलब क्या, 1 कलाक के 100 रुपये, 1 कलाक के 200 रुपये, 1 कलाक के 50 रुपये। अब तुम अगर सपोज समझ लो 8 घंटे काम करते तो 50 रुपये के हिसाब से है तो 400 रुपये सैलरी मिलेगी। 10 घंटे काम करोगे तो 500 रुपये सैलरी मिलेगी। वो टाइम रेट आता है, पीस रेट आता है। ये रेम्यूनरेशन की मेथड। रेम्यूनरेशन माने पगार वगैरह। इंसेंटिव बोनस प्लान, इंसेंटिव बोनस प्लान में क्या होगा, जो वर्कर वगैरह हमारा अच्छा वो काम वगैरह करेंगे उनको हम क्या करेंगे, बोनस वगैरह देंगे। तो इंसेंटिव बोनस प्लान के 3 टाइप है, एक टाइम रेट के हिसाब से,
एक पीस रेट के हिसाब से ने कंबाइंड है। टाइम रेट मतलब कि कितने घंटे वगैरह काम करता है उसके हिसाब से, कितना प्रोडक्शन वगैरह करता है उसके हिसाब से। यहाँ पे दोनों दो के हिसाब से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह निकल सकता है। देख, टाइम रेट सिस्टम में एक आता है हाल से, सेकंड नंबर जाता है रोवन, पर पीस रेट के अंदर जाता है मेरिक डिफरेंटर पीस रेट प्लान होता है। और ये जो भी टाइम रेट ने पीस रेट का जो कंबाइंड है उसके अंदर कौन जाता है, इमर्जन एफिशिएंसी बोनस प्लान जाता है, वो याद रखना। ठीक है, हाल से रोवन आएगा, मेरिक डिफरेंट पीस रेट आएगा, इमर्जन एफिशिएंसी बोनस रेट आएगा। पर देखिए टाइम रेट के हिसाब से देखिए लोग ने फॉर्मा दी है। टाइम रेट ऐसा जैसे कि डेज वाइज हो सकता है, पर आवर्स वाइज हो सकता है। तो भाई जैसे सपोज समझ लो दिन के हिसाब से है, बल्कि रोज के तेरे को सपोज समझ लो कि भाई 400 रुपये मिलेंगे। अब तुमने अगर 10 घंटे काम 10 दिन काम किया तो 10 दिन मल्टीप्लाई बाई 400। ये आवर्स के हिसाब से होगा कि 1 घंटे के 50 रुपये मिलेंगे। अब तुमने 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे मल्टीप्लाई बाई 50, मतलब रोज के कितने मिलेंगे, 400 मिलेंगे। पीस रेट की फॉर्मा क्या आएगी, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट। तो जितने यूनिट तुम बनाओगे, जैसे कि आज पूरे दिन में तुमने 100 यूनिट बनाए, 1 यूनिट के तुम्हारे को 10 रुपये मिलने के हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ तेरे को मिलेगा। पर बोनस वगैरह के बारे में दिया है, देखिए हाल से बोनस है, रोमन है, पर डिटेल के अंदर इसकी फॉर्मा वगैरह सब करवा दी है, सम्स वगैरह भी करेले है। देखना हाल से बोनस प्लान, बराबर, ये हाल से का ईयर याद रखना 1891, बराबर। और हाल से का बोनस प्लान कैसा है, 50-50% वाला है। कैसा आएगा, 50-50% आएगा। देख नॉर्मल वेजेस तो कैसा होगा, एक्चुअल टाइम इंटू एक्चुअल रेट मिलेगा। बोनस में क्या करने का, 1.5 स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट करने का। बराबर, ये हाल से की फॉर्मा है। रो वन में याद रखने का 1901। एक चीज़ याद रखिए, हाँ पहले आर से की फॉर्मा आती है तो 1891, फिर रोवन की आती है तो 1901। पर इसकी फॉर्मा ये है। हाल से ने रोवन दोनों का क्या दिया हुआ है, कंपैरिजन भी किया है। ये भी सब चीज़ हम लोग ने डिटेल में देखी है, एक बार इसको भी रीड करो। ठीक है, इसके बाद आता है टेलर। तो टेलर की क्या सिस्टम है कि अगर तुम 100% से कम, स्टैंडर्ड आउटपुट से कम तुम प्रोडक्शन करते हो, तो क्या करना है, 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, जितना भी पीस रेट डिसाइड हुआ उसके 80% सैलरी देनी है, बराबर। और अगर 100% से अबाव जाते हो, मोर देन 100% पे तुम जाते हो, तो क्या करना है, नॉर्मल प्राइस के, नॉर्मल पीस रेट के 120% देना है। उसी तरीके से मेरिक है, तो मेरिक के अंदर क्या देखना है, अगर 83% से कम हैगा तो नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से, तो 83 से 100 है तो 110, 100 से अबाव है तो 120। ये दोनों तो किस में जाता है, पीस रेट में जाता है। यहाँ पे ऊपर ये लोग ने खाली मेरिक का नाम लिखा है, यहाँ टेलर भी मैंने लिखवाएगा, वो टेलर भी याद रखना कि टेलर भी किस में जाता है, पीस रेट प्लान के अंदर आज जाता है। उसके बाद आता है इमर्जन एफिशिएंसी प्लान। तो इमर्जन एफिशिएंसी प्लान के अंदर याद रखने का 100% के सामने 20% तेरे को क्या देने का, बोनस देने का। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे 101 हुआ तो 20 ने 21 हो गया। अगर 105 हुआ तो 20 के अंदर 5 ऐड कर देने का। 100 के ऊपर जितना भी जाए ना उतना परसेंटेज कर देने का। देख जैसे कि 100 ने 10%, तो क्या करने का, 100% पे 20% तो एज, तो 100 ने 10% मतलब एक्स्ट्रा का 10% बढ़ाने, तो या कितना कर देने का, 20 + 10 30। 100 ने 20% हुआ है तो 120% मतलब एक्स्ट्रा का कितने टका हुआ, 20%। बारे 100 के ऊपर 20% गया ना, जैसे 100 पे 20%, 100 पे 20% तो 100 के ऊपर जितने टका वो क्या कर देने के, ऐड कर देने के। एक एमसी को तुम्हारा ये भी पूछते हैं, इमर्जन एफिशिएंसी प्लान। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब ऐसे कौन से इंसेंटिव है जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हम लोग नहीं देते हैं, तो ये सब है, फ्री एजुकेशन है, मेडिकल बेनिफिट है, सब्सिडीज कैंटीन्स वगैरह है, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ मतलब जो पैसे नहीं देते उसके बदले में क्या करते हैं हम लोग, फैसिलिटी वगैरह देते हैं। वो सब क्या आता है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर जाता है। आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, ये ऐसा वाला टाइम जहाँ पे तुम कुछ वर्क वगैरह नहीं करते, खाली टाइम जिसको बोलते हैं। देख आइडल टाइम इज दैट टाइम फॉर विच द वर्कर हैज़ बीन पेड विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्शन टू एम्प्लॉयर। पर वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ एम्प्लॉय को कुछ प्रोडक्शन वगैरह करके देगा नहीं, उसको क्या कहते हैं, आइडल टाइम कहते हैं। दो तरीके का आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम है, एबनॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल एट ए टाइम किसको कहते हैं, तो जहाँ पे नॉर्मली इतना तो टाइम जाएगा, वेस्ट होगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल एट ए टाइम। नहीं, एबनॉर्मल एट ए टाइम का मतलब क्या होता है, ऐसे वाला टाइम जहाँ पे अगर तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा टाइम जो वेस्ट जा रहा है उसको तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं,
एबनॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं। पर जैसे कि सपोज समझ लो कि भाई तुम क्या कर रहे हो कि फैक्ट्री में माल, फैक्ट्री के गेट में इंटर होने से लेके तुम क्या कहते हो काम करने तक का जो तेरा टाइम है वो तो तेरा नॉर्मल जगह ना, उतना टाइम तो तेरा जाएगा ही। या खाना वगैरह खाने में या तो फिर वॉशरूम वगैरह जाने में जितना टाइम जाने का उतना तेरा जाएगा ही, उतना नॉर्मल एट ए टाइम है। पर सपोज समझ तुम बैठे बैठे बातें कर करते हो तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वो एबनॉर्मल एट ए टाइम है। नॉर्मल एट ए टाइम के देख सब एग्जाम्पल वगैरह दिए, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू तुम्हारा बनता आएगा। बराबर कि भाई फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क तक का जो टाइम होता है, पिकिंग अप द वर्क, बराबर वन जॉब टू अनदर जॉब पे जाने का टाइम, सेटिंग अप टाइम ऑफ द मशीन, टाइम टेकन फॉर द पर्सनल नीड्स, वो सब कैसा आएगा, नॉर्मल एट ए टाइम। इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। जबकि नीचे जो एबनॉर्मल एट ए टाइम है उसको तुम अवॉइड कर सकते हो। पावर फेलियर, घड़ी घड़ी क्या होता है, पावर तुम्हारा चला जाता है, लाइट चली जाती है, तुम जनरेटर लगा सकते हो। ब्रेक डाउन मशीन, यानी मशीन तुम्हारा घड़ी घड़ी बंद हो रहेगा, नवा मशीन ले लो। नॉन अवेलेबल रो मटेरियल, अगर रो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा ज़्यादा रो मटेरियल लेके बैठ जाओ। पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है या स्ट्राइक है, लॉकआउट है, फ्लड है, फायर है, अर्थक्वेक है, तो ये सब क्या हो सकता है, ये सबको अगर तुम चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। इसको उसको क्या बोलते हैं, ये सब जाएगा एबनॉर्मल में जाएगा, नॉर्मल नहीं जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉर्मल एट ए टाइम हैगा। नॉर्मल एट ए टाइम को कहाँ पे चार्ज करोगे, चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर ये एमसीक्यू के अंदर आता है। एबनॉर्मल एट ए टाइम को चार्जिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है। नॉर्मल होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चला जाएगा, एबनॉर्मल होगा तो कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला जाएगा। ओवर टाइम किसको कहते हैं, बराबर। तो ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्कर का जो टाइम नक्की किया है उससे ज़्यादा टाइम वो काम करता है, उसको बोलते हैं ओवर टाइम। सपोज समझ मॉर्निंग 10 to 6 की आपकी जॉब है कि आप क्या करते हो, 7-8 बजे तक काम करते हो, तो तुम 7 बजे तक या 8 बजे तक तुमने काम किया, तुमने क्या किया, ओवर टाइम किया, क्योंकि 6 बजे जॉब कंप्लीट हो जाती है। ओवर टाइम रिफर टू दैट टाइम स्पेंड बाय द वर्कर ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल वर्किंग आवर। जितना वर्किंग आवर तुम्हारे को दिया था उससे ज़्यादा टाइम तुम लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं, ओवर टाइम कहते हैं। देख ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैगा, रीज़न ऑफ ओवर टाइम ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगा। अगर अंडर स्टाफिंग के लिए करते हो, बरोबर, तो क्या जाएगा, चार्जिंग कॉस्ट और जॉब पे जाएगा। मिड टू एक्स्ट्रा सीजनल डिमांड के लिए करते हो तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, बर। और रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर करते हो तो पर्टिकुलर जॉब पे जाएगा, बर। अगर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज है, एबनॉर्मल अभी अपने पीछे देखा नहीं, एबनॉर्मल हो तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस जाओगा, बर। नहीं डिले इन डिपार्टमेंट है तो बर डेबिट टू डिपार्टमेंट कंसर्न। याद रखियो अंडर स्टाफिंग में नॉर्मल वेज रेट पे जाएगा, बरे। एक्स्ट्रा सीजनल हो गए तो फैक्ट्री पे जाएगा, कस्टमर का हुए तो पर्टिकुलर जॉब पे, एबनॉर्मल तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिले इन डिपार्टमेंट हुए तो डिपार्टमेंटल कंसर्न के अंदर जाएगा, बराबर। इसके बाद आता है लेबर टर्नओवर, बराबर। तो लेबर टर्नओवर के अंदर क्या क्या तुम्हारे को दिया जाएगा कि भाई ऐसे कौन से वो है जिसके कारण क्या करेंगे हम लोग, हमारे वर्कर को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, पर हमारे वर्कर को हमारे वहाँ से जॉब वगैरह करके छोड़ के नहीं जाने देंगे, बराबर। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज समझ लो उसको सैलरी कम पड़ती है, डिससेटिस्फेक्शन विथ रेम्यूनरेशन है, तो हम उसकी पगार बढ़ा सकते हैं। या उसको जॉब सेट नहीं होती तो उसको दूसरी को जॉब दे सकते हैं। अगर वर्किंग कंडीशन पुअर है तो अच्छी वर्किंग कंडीशन हम लोग ला सकते हैं। क्या अनसुटेबल वर्किंग आवर है तो उसको सुटेबल करवा सकते हैं। अनफेयर मेथड है तो उसको फेयर करवा सकते हैं। अनहैप्पी रिलेशन है उसको हैप्पी करवा सकते हैं। बेड रिलेशन को अच्छे करवा सकते हैं। लेक ऑफ लेबर वेलफेयर हुआ है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये ऐसे वाले रीज़न है जिसके कारण क्या है, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को हमारी कंपनी को छोड़ के जाने नहीं देंगे। हम जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि अनकंट्रोलेबल मतलब ये ऐसी सब सिचुएशन है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बराबर है। शायद बड़ी कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, तो भाई लेबर टर्नओवर के कारण क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव कॉस्ट भी हो सकती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हो सकती है, बराबर है। ये दो कॉस्ट तुम्हारी हो सकती है। और इसकी क्या है कि 3 मेथड है कि सेपरेशन, रिप्लेसमेंट एंड सेपरेशन कम रिप्लेसमेंट मेथड, पर जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम पूरे के पूरा डिटेल के अंदर सोल्व किया था। जो तुम लोग के डाउट थे ना एमसीक्यू का, वो भी हम लोग ने सोल्व किए थे। कैसे याद रखने का, सेपरेशन है तो ऊपर नंबर ऑफ सेपरेशन याद रखने का, रिप्लेसमेंट रहेगा तो ऊपर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ने सेपरेशन कब रिप्लेसमेंट होगा तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कर देने का। ने सबके डिवाइड में क्या आवे, एवरेज वर्कर एवरेज वर्कर एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है। अब यहाँ से प्रैक्टिकली क्वेश्चन सब तुम्हारे स्टार्ट होते हैं क्या, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम लोग ने खुद ने किए हुए हैं क्या, ये भी एक बार तुम लोग को देख के जाना है। पर ये वो थिएटिकल पोर्शन था, प्रैक्टिकल तो सब तुम्हारा करवाएगा। बस तो प्रैक्टिकल सब फटाफट एक बार देख लेना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ये भी देखना, ये भी आएगा तुम्हारे को।